सच तो यह है दोस्तों कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के किसी भी हिस्से की किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देख लीजिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ को नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है किताबों में कुछ अशोभनीय व असत्य को जोड़कर उनके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ भी यही षड्यंत्र हुआ है। शताब्दियों से हम मानते आए हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। वाल्मीकि रामायण ही रामायण का वास्तविक और मूर्त रूप है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और कई घटनाओं में स्वयं साक्षी भी थी। सच तो यह है दोस्तों कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है कि श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए और सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए। और इसके बाद श्लोक 95 से लेकर 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे का वर्णन मिलता है। इसका मतलब है कि औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई और कुछ लिखने के लिए शेष नहीं रहा, और इसी के साथ कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायण कहां से आ गया? साफ जाहिर है कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया और वह पूरी तरह से काल्पनिक है। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्ष तक अयोध्या पर राज किया। जब हजारों वर्ष तक राम सीता के साथ रहे तो वनवास कब दिया? लेकिन यह सच है दोस्तों कि अग्नि परीक्षा तो सीता ने दी थी, लेकिन वो अयोध्या में नहीं, लंका में। सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, न कि राम को संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी अपने सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्ध कांड 116वां सर्ग में सीता जी कहती है कि यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोगों के साक्षी अग्नि मेरी रक्षा करे। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि देवी सीता का कोई दोष नहीं है, इन्हें स्वीकार कर लीजिए। राम जी ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूंगा। अब आप खुद सोचिए, अग्निदेव के सामने राम जी ने वचन दिया तो फिर वो सीता माँ को कैसे त्याग देंगे? तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।